नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार यादव यूनाइटेड कॉपियर इंदौर से। आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल डुप्लीकेटर मशीन की। जो भी डिजिटल डुप्लीकेटर मशीन होती हैं उसे ऐसा दर्शाया जाता है जैसे कि वो हर वेडिंग कार्ड को प्रिंट कर देगी, या जिन्हें नहीं मालूम होता है कि इस तरह की मशीनों पर क्या क्या काम हो सकता है तो वह भी जो है सिर्फ वेडिंग कार्ड प्रिंटिंग करने के लिए इस तरह की मशीन को ले लेते हैं। या वैसा देखा जाए तो आप YouTube पे देखेंगे तो वहां पे ढेरों ऐसे वीडियोस बने होंगे जहां पर जो है ये मशीनें वेडिंग कार्ड निकाल रही हैं। बिल्कुल सही है, निकालती हैं और नहीं भी निकालती हैं। जब भी आप मशीन खरीदने जाते हैं तो जो भी वेंडर या डीलर होता है वो आपको यही समझाता है कि बिल्कुल सब सारा काम हो जाएगा और 300 GSM तक भी इसके ऊपर चलेगा। ऐसे कई वीडियो भी आपने YouTube के ऊपर देखे होंगे जहां पर ये दिखा रहे हैं कि ये 300 GSM का लिफाफा चल रहा है और इसमें आर्ट पेपर भी चलता है। अभी एक ब्रांड है रीजो, जो बहुत पॉपुलर ब्रांड है, वो उनके डीलर जो मशीन बेचते हैं वो ये कहते हैं कि इसके ऊपर आर्ट पेपर पे भी आप प्रिंट कर सकते हैं, बट ओरिजिनल इंक होनी चाहिए, तो वो मिटती नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम वो भी एक बार समझ लेंगे। देखिए, हम कंपनी को कभी कोई ब्लेम नहीं करते हैं। कंपनी जो भी होती है वो अपने ब्रोशर में लिख करके देती है। बेचने वाला कुछ भी कह करके बोले, सबसे पहले उसकी रियलिटी को चेक करना होता है उसके ब्रोशर में जाकर के। अब वो चाहे आप ब्लू की मशीन ले रहे हो, चाहे आप जो है मिनोशा की मशीन ले रहे हो, चाहे आप रोंगड़ा मशीन ले रहे हो, जो भी आप ब्रांड ले रहे हैं, तो सबसे पहले उसके ब्रोशर में जाकर के आप उसमें देखिए कि मशीन कितने GSM तक का पेपर उठा लेगी, या इसके ऊपर क्या क्या फीचर है, क्या क्या फंक्शन है। बेचने वाला कुछ भी बोल करके बेच रहा है, अगर वो सुन करके आप मशीन ले लेते हैं तो आपको धोखा हो जाएगा। एक बात को समझिए, नई मशीन जब भी रहती है, कोई भी ब्रांड न्यू मशीन है, इस तरह की जो मशीनें होती है जिसे डिजिटल डुप्लीकेटर कहते हैं, नई मशीन रहेगी वो तब तक बहुत अच्छी चलेगी। आप उसके ऊपर जो है 300 GSM का पेपर भी चला सकते हैं, 300 GSM का कार्ड भी चला लेंगे। लेकिन जैसे ही वो थोड़ी पुरानी होती है, वो उसके अंदर आपको उसकी रियलिटी मालूम चलने लगती है। फिर आप जो है फंस जाते हैं, क्योंकि आपने अगर कोई काम ले लिया 250 GSM का और 200 GSM का लिफाफा ले लिया या कोई वेडिंग कार्ड ले लिया उस तरह का, तो फिर वो आपको जो है 100 प्रिंट यदि आपके करने हैं तो आपको 25 बार वो फंसेगा। आप धक्का देंगे, उसे चलाएंगे, तब जाकर के वो निकलेगा। तो इस तरह का काम करने के लिए तो आपने ये मशीन नहीं ली है। इस तरह से हो गया कि सरदर्द आपका बढ़ गया। इससे तो अच्छा होता कि आप जो है स्क्रीन प्रिंटिंग से ही काम कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैं फिर भी आपको एक चीज बोलता हूं कि हर एक चीज की ग्राउंड रियलिटी को चेक करना बहुत जरूरी होता है। आज मैंने ये वीडियो जो बनाया है वो इसी बात के लिए बनाया है कि हम चलते हैं और हम रीजो के ऊपर, जो कि बहुत ज्यादा बिकता है ये वाला ब्रांड, और लोग इसकी तारीफ भी बहुत करते हैं और कहते भी हैं बेचने वाले भी कि इसके ऊपर हर तरह का कार्ड चल जाता है। तो आज इसकी ग्राउंड रियलिटी हम चेक करेंगे, और चेक करेंगे इस तरह के कार्ड के ऊपर। जहां मैंने ये आर्ट पेपर रखा हुआ है जो बहुत पतला है, ऐसे 100-150 GSM का होगा, आर्ट पेपर है। यहाँ पे हमने वो लिफाफे रखे हुए जो कि गिफ्ट वाले होते हैं। यहाँ पे हमने ये लिफाफे हैं जो विंडो कट वाले हैं, हम इसे भी चेक करेंगे। ये कुछ पत्रिका है मेरे पास में, ये पत्रिका का एक ये है और एक फ्रंट का ये, ठीक है, यह भी हम चेक करेंगे। यह रफ पत्रिकाएं होती हैं जो बुक पोस्ट वाली पत्रिका होती है, यह भी हम चेक करेंगे। कुछ एनवलप और है हमारे पास में जो लगभग, देखिए, इसमें हम इसे बोल सकते हैं कि ये 300 GSM का होगा। ये 300 GSM है, ये 300 GSM है, ये थोड़ा सा हल्का है, ठीक है। फिर इसके साथ में हमारे पास जो है ये लगभग 200 GSM के होंगे, इससे ज्यादा के नहीं है, क्योंकि जो झूल रहा है ऐसे वो 300 GSM नहीं हो सकता है। तो हम क्या करते हैं कि इनको ले जाते हैं और मशीन के ऊपर लाइव टेस्ट करते हैं, क्या वाकई में वो मशीन इन सबको प्रिंट कर देगी, और अगर प्रिंट कर रही है तो क्या मिट नहीं रहा है, अगर मिट रहा है तो किस कंडीशन में मिट रहा है। आज हम वो सारा सब कुछ देखते हैं। तो चलते हैं हम CV 3230 के ऊपर, और वहां पे ये देखेंगे कि ये प्रिंट होता है या नहीं होता है। फिर उसके बाद में हम समझते हैं कि इसकी ग्राउंड रियलिटी जो हमने अभी चेक करी है वो सच है या गलत है। जो भी मशीन बेचने वाले हैं वो क्या कह के बेच रहे हैं, और जो खरीदने वाले हैं अगर खरीद भी रहे हैं तो कृपया इस तरह का मटेरियल आप ले जा करके आप खुद लाइव डेमो लीजिए। जो भी मशीन बेच रहा है उनको कहिए कि मुझे ये कार्ड निकालने हैं, और अगर वो कार्ड वहां पे निकल जाते हैं तो फिर आप ले लीजिएगा। बस शर्त यह है कि वहां पे जो डेमो की मशीन हो, अगर वो नई है तो नई पे हर कार्ड चल जाता है। हम कहते हैं कि वो 50,000, 60,000, लाख कॉपी चली हुई होनी चाहिए। वहां पर अगर ये सब निकल जाता है तो फिर ठीक है। सच और झूठ आपके हाथ में है। मेरा काम है दिखाना, बताना, ताकि आप अवेयर रहें हर ऐसी चीज से
जो झूठ के धरातल पर खड़ी होती है। हम ये नहीं कहते हैं कि मिनोशा के अंदर ये निकलता है, हम कभी नहीं कहते। हमारे सारे वीडियो में आपने देखा होगा हम कहते हैं 150 GSM तक का पेपर ही है जो अच्छी तरह से चला सकते हैं। अगर आप वेडिंग कार्ड पत्रिका का काम करना चाहते हैं इनके ऊपर तो आप भूल जाइए, इस तरह की कोई भी डिजिटल डुप्लीकेटर उसके अंदर ये नहीं निकलता है। कोई कहते हैं कि भाई डुप्लो के अंदर निकलता है, उसमें तो 200-250 GSM लिखा है। भाई साहब एक बार चेक कर लीजिएगा तब लीजिएगा, नहीं तो फंस जाएंगे आप। ओहो, देखा दोस्तों, क्या लगा आपको? हमने कुछ सेटिंग की थी? नहीं, हमने वही मशीन जिसके बारे में लोग कहते थे, जिसके बहुत सारे वीडियो यूट्यूब के ऊपर है, उसी वीडियो को देख करके बहुत सारे मेरे दोस्त जो है ये मशीन को ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पर दिखाया आपको लाइव जा करके, लाइव डेमो और रियलिटी के साथ में कि क्या ये मशीन सही है वेडिंग कार्ड प्रिंटिंग करने के लिए। आपने देखा, आपका निर्णय है, पैसा आपका है। आप अगर ये मशीन लेना चाहते हैं बिल्कुल लीजिए, लेकिन ये समझ करके लीजिए जो मैंने आपको समझाया है। आप जाकर के खुद डेमो लीजिए। फिर भी मैं एक चीज कहता हूं, जो भी कंपनी कहती है वही मानिए आप। अगर ब्रोशर में लिखा है CV 3230 के कि भाई साहब 140 GSM चलेगा या 130 चलेगा या 157 चलेगा, तो वही आप मान करके चलिए, क्योंकि यह सब करने के लिए कंपनी का एक जो होता है वहां पे हर तरह से चेक होता है और हजारों प्रिंट चेक होती है, तब जाकर के कोई एक प्रोडक्ट जो है बाजार में लॉन्च होता है। अब जब कंपनी ही नहीं कह रही है कि ये इतने GSM तक का पेपर उठा लेगी, तो भाई साहब क्यों मान रहे हो आप किसी की बात को? आप समझो पैसा आपका है, आप गलत पैसा अगर फंसा देंगे आपका नुकसान ही होगा। मैं कहता हूं अगर वेडिंग कार्ड आपको प्रिंट करना है तो वेडिंग कार्ड करने के लिए आप मल्टी कलर पर जा सकते हैं। आपका बजट जो है अगर अलाउ करता है कि 2.5 लाख रुपए की आप मशीन ले रहे हैं रिजो
CV32 थी तो भाई साहब 2 लाख रुपए में कलर मशीन भी आ जाती है। क्यों ना आप उसके ऊपर ट्राई करें और जाइए, या आप हमारे यहाँ आइए। इस तरह की आपको कोई भी मशीन चाहिए, हम आपको लाइव डेमो देते हैं और लाइव डेमो के बाद में फिर आपकी चॉइस होती है आपको लेना है या नहीं लेना है। हमारे पास में हर तरह की मशीनें मिलती है, आपको हम तरह तरह की वीडियो बना करके देते हैं अलग अलग मशीनों के, ताकि आपको हर एक चीज के बारे में सही ढंग से मालूम हो जाए कि क्या आपके लिए लेना सही है, क्या आपके लिए लेना गलत है। एक वीडियो हम जब बनाएंगे अब रियल बनाएंगे कि ओरिजिनल इंक की कॉस्ट क्या होती है, ओरिजिनल मास्टर की कॉस्ट क्या होती है और इसके साथ प्रिंटिंग कॉस्ट क्या होती है। तो अगला वीडियो जो हमारा रहेगा वो डिजिटल डुप्लीकेटर की उस रियलिटी के साथ रहेगा। उसमें लगभग हम सभी ब्रांड को शामिल करेंगे, सबके जो प्राइस है उसको हम शामिल करेंगे। फिर हम देखेंगे क्या वाकई में जो लोग कहते हैं कि इसमें 5-7 पैसे कॉस्टिंग आती है, क्या वाकई आ रही है क्या। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक कीजिए। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ये शेयर भी आप कर सकते हैं। तो आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ऐसी और जानकारी आपको मिलती रहे समय पे, उसके लिए आप जो है नोटिफिकेशन बटन को ऑन भी कर लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल यूनाइटेड कॉपियर को भी जो है फॉलो कीजिए, ताकि हम जो है आपके साथ छोटी छोटी रील के माध्यम से संपर्क में बने रहें। तो कृपया इंस्टाग्राम पर जाकर के यूनाइटेड कॉपियर को सर्च कीजिए और फॉलो कीजिए।